सरकार की तरफ से नया कैबिनेट अनाउंस हो चुका है और आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं तीन ऐसे स्टॉक जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कैबिनेट की वजह से फायदा हो सकता है या फिर आपकी नजर में रहने चाहिए स्टडी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ मैं बात करूंगा और काफी सारे नए पॉइंट्स भी बताता रहूंगा आपको इस वीडियो में, तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होगा जिसके स्टॉक मार्केट का पेनिट्रेशन अगर इंडिया में बढ़ेगा तो ये स्टॉक को भी फायदा होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिकॉज ये होता है डिपॉजिटरी आप सभी के लिए। आई एम वेरी श्योर आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सीडीएसएल की। दो मेन डिपॉजिटरी होती है, सीडीएसएल, एनएसडीएल। एनएसडीएल अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो डिपॉजिटरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सीडीएसएल हमारे लिए लिस्टेड है। और एनी विच वेज जो मेजर पोर्शन होता है एलोकेशन ऑफ डिपॉजिटरी वर्क का, वो सीडीएसएल के पास ही ज्यादा है। वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, पर ओवरऑल देखोगे कि कैसे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और एक ऐसी कंपनी है जिसको कभी लॉस हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसका काम है आपके शेयर्स को प्रॉपर्ली डिपॉजिट करना। तो इसकी वजह से ये काफी इंटरेस्टिंग प्ले हो जाता है। अगर हम चार्ट्स को चेकआउट करेंगे तो 2200 के आसपास का इसके ऊपर का एक फ्रेश ब्रेकआउट है। डिप में जो बॉटम बना है अभी 1800 के आसपास का, ये हो जाता है इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन। मतलब ये कि एक ऐसा स्टॉक है जो पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी के पर्सपेक्टिव में, स्पेशली अगर मार्केट में डिप आते हैं। तब डिप आएंगे तो पहला लेवल क्या होगा, पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए 1850 का और फाइनल लेवल होगा 1600 का, जहां पे इसमें एक वैल्यू जोन बन जाएगा और एक लंबे समय के लिए एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसके ऊपर हमारा ध्यान हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। सेकेंड स्टॉक की मैं बात करूं ना, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप में से काफी लोगों का ऑलरेडी एक्सपोजर होगा। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 11 रुपए के भाव में 12,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आया था अभी रिसेंटली, और एफपीओ आने के बाद इसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी करा, एक अपना अच्छा हाई बनाया 16 रुपीज के आसपास का। जब आया था 4 जून को डिप, तो ये स्टॉक का प्राइस रिड्यूस होते होते 12 रुपए 5 पैसे तक पहुंचा, जहां पे इसका बॉटम बना। अब आप सीधा चार्ट ही देख लीजिए, ये इसका बॉटम बना और यही हमारा पुराना लेवल सपोर्ट का बना हुआ भी था चार्ट के ऊपर, जो हम डिस्कस करते हैं हमेशा से, और वहां से इसने वापस से बाउंस बैक करा है। बात कर रहा हूं मैं वोडाफोन आइडिया की, और बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज एसबीआई ने भी एक नई क्रेडिट लाइन इस स्टॉक के लिए स्टार्ट कर दी है। टेलीकॉम मिनिस्टर हमारे लिए है ज्योतिरादित्यनाथ इस कैबिनेट के 5 सालों के लिए, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि एकदम नया माइंड लेके आएंगे। और इनके माइंड की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया को फायदा होगा, कंप्लीट जितना टेलीकॉम इंडस्ट्री उसको फायदा होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट में ऑलरेडी आ चुकी है। पर अभी तक इस फायदे का बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें स्टॉक मार्केट में दिखा नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट प्ले हो जाता है। 12 रुपए का इसका अल्टीमेट सपोर्ट बना रहेगा स्टॉक में, और इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट हमारी लिस्ट में आ जाता है। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आनंद, स्टॉक मार्केट का जो आपने पहला स्टॉक बोला था सीडीएसएल, उसका क्या फायदा हुआ डायरेक्टली मिनिस्ट्री से रिलेटेड? देखो, जो पुरानी पिछले 5 साल की सरकार थी उसका स्टॉक मार्केट में काफी फोकस था। कई बार हमने मेजर मंत्रियों को बोलते हुए देखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, और उनके टेन्योर में स्टॉक मार्केट ने स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म भी किया है, क्योंकि इस सरकार का ऑलरेडी पिछले 5 साल में हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट पे फोकस था, इकोनॉमी की ग्रोथ पे फोकस था। अगर इंडिया बनेगा वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में आना है इसे, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट को, जीडीपी को और ओवरऑल मार्केट एज अ होल को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इन सभी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो सीडीएसएल को फायदा होगा, इसलिए हमारा पहला स्टॉक था सीडीएसएल। अब अपने फाइनल और थर्ड स्टॉक पे जाए। ये स्टॉक ना थोड़ा सा अलग है और थोड़ा डिफरेंट स्टॉक्स की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में, पर उससे पहले अगर आपके पास या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस आप प्रॉपर्ली टेक केयर कर रहे हो। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल स्टॉक में जिसकी बात करने वाला हूं, उसके अगर आप चार्ट को देखोगे और मंथली चार्ट पे जाओगे, आपको पता चलेगा कि अभी के रिसेंट समय पे ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक एक नए हाई बनाता जा रहा है। पर इस स्टॉक ने अपना जो हाई बनाया था 2016 के आसपास का, उसको अभी रिसेंटली क्रॉस किया है। मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है उसे क्रॉस करे हुए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है ये स्टॉक, और इस स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। आई नो इसने अच्छा परफॉर्म करा है, पर इंडिया का एनर्जी के ऊपर फोकस काफी ज्यादा है। एनर्जी के ऊपर फोकस आएगा तो इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा होने वाला है। कंपनी क्या करती है आपको ऑलरेडी पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इस कंपनी का भी अभी जो रिसेंटली 400 के आसपास का बॉटम बना है, ये इसके लिए वैल्यू जोन की जैसे काम करेगा, और ये इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट हो जाएगा। पहले भी हमारा 446 का सपोर्ट लगा हुआ था, उसके आसपास इंटरडे में नीचे के ऊपर आया, पर अब ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड 520 के ऊपर होगा फ्रेश ब्रेकआउट इस कंप्लीट स्टॉक में। तीनों स्टॉक जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर किस तरीके से आपको स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है या आपकी नई स्टॉक लिस्ट बन सकती है, उसका मैंने इंडिकेशन देने का आपको कोशिश करी है।
चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे तो वापस से 1 के आसपास है, कंफर्टेबल है। एफआईज की तरफ से बिल्कुल नॉमिनल सा मूवमेंट था 11th ऑफ जून को और डीआईएस ने अच्छा खासा परचेस किया था जिसकी वजह से मार्केट ने भी स्टेबलाइज होकर परफॉर्म किया। अब हम बात करें ना, देखो कल हमारा क्या डिस्कशन हुआ था आनंद का फंडा में, इमीडिएटली यहीं से बाउंस बैक करना है, अगर करना है तो वैसा ही बाउंस बैक हुआ और वापस से ऊपर से नीचे की साइड कूल ऑफ हो गया मार्केट सेकंड हाफ में। मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट होने वाला है और हो रहा है। आई होप आपको ऑप्शन सेलिंग में मजा आ रहा होगा। कल सिर्फ पहला 1 घंटे छोड़ दीजिएगा ऑप्शन सेलिंग के लिए, 1 घंटे के बाद वापस से आपके लिए मार्केट में ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। पहला 1 घंटा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर कल बड़ा मूव आना हुआ तो पहले 1 घंटे में आएगा, बिकॉज पहले 1 घंटे में मार्केट रिएक्ट करेगा कि फेड की क्या आती है कमेंट्री। इंटरेस्ट रेट वो कम नहीं करेगा, हमें पता है, आज रात में उसका डिस्कशन होने वाला है, पर कमेंट्री क्या पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है उसके ऊपर मार्केट परफॉर्म करेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। सेकेंडली, अगर इंडियन मार्केट को एक बड़ा मूव देना हुआ एक्सपायरी स्पेशल, तो कल आई फील 1:45 से लेके 2:15 के बीच का टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर नोटिस आएगा। इसके अलावा बाकी समय पे स्पेशली फर्स्ट हाफ में दोनों साइड ऑप्शन सेलिंग करने वाली स्ट्रैटेजी को शायद मैं मोस्टली यूज करने वाला हूं, मेरा माइंडसेट यही बन रहा है। अब यहां पे मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमने कल बात करी थी कि 23,250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, वो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पर इस समय अगर अगली बार वापस से इसके आसपास आता है और 15 मिनट की एक कैंडल नीचे बनाता है तो इसे ब्रेक करके नीचे जाने के चांसेस काफी हाई रहेंगे और इसको शायद मैं एक बार जितनी वेटेज यहां पे नहीं दे रहा था उससे काफी ज्यादा वेटेज यहां पे दूंगा और एक बार इसको शॉर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं इंट्राडे में ओनली, जहां पे हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा 23,320 का, पर एक बार इस लेवल को तोड़ के नीचे जाएगा उसके बाद ही कोई शॉर्ट इनिशिएट होगा। पॉजिटिव साइड में बात करें तो मार्केट एकदम एक न्यूट्रल जोन पे जाके क्लोज हुआ है, तो यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मार्केट 23,400 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तभी हमारे लिए फ्रेश बाई की ट्रेड इनिशिएट होगी, बिकॉज 2 बार मार्केट ऊपर से झूल के नीचे आ चुका है, तो बाई की ट्रेड के लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बाई की ट्रेड मिलनी है तो परफेक्ट सिनेरियो होता है कि हल्का सा गैप अप, 1-2 कैंडल बिल्कुल फ्लैट और फिर क्रॉस करके निकल रहा हो, ये बेस्ट सिनेरियो हो जाता है बाइंग के लिए। बैंक निफ्टी भी इन दी सेम वे आप देख सकते हो, ये हमारे लिए 49,600-650 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगली बार आएगा इस सपोर्ट जोन में और इसके नीचे जाएगा तो एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट होगी। रैंडमली यहां पे बाय करने का कोई भी एरिया नहीं है, पर हां अगर वापस से मार्केट 50,000 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तभी हम बाय करने की बात करेंगे। तो कल का मार्केट ना थोड़ा सा वेट एंड वॉच और प्रीमियम खाने का हो सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, और बड़ा मूव आने की टाइमिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो बेस्ट डीमैट अकाउंट है और फ्री में है आप सभी के लिए।